नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल। इस समय हूँ गोराई विलेज यानी कि उत्तन से थोड़ा आगे, और इस समय हम मुंबई में हैं। वैसे तो आपने ज़मीन जायदाद संबंधित तमाम मामले के बारे में या तो सुना होगा, या तो फिर कि अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ पर जब बिल्डिंगें जर्जर हो जाती हैं तो जो वो फ्लैट मालिक होता है और कहीं न कहीं बिल्डर के बीच में जो झड़प होती है वो एक अलग विषय है। अब बात आते हैं गाँव में, तो वहाँ पर जो ज़मीन होती है गाँव वालों की, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसमें कई प्रकार की लड़ाइयाँ होती हैं कि 7/12 में किसका नाम है, 7/12 में गलत तरीके से नाम चढ़ाया जाता है। फिर किसी न किसी अधिकारी से मिलकर कोई प्रॉपर्टी के हथियाने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार के तमाम मामले आपने सुने भी होंगे। लेकिन आज हम जहाँ पर हैं वहाँ एक अजीबोगरीब मामला है। यहाँ जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, ये ज़मीन मालक तमाम हमारे साथ में हैं, और इनके ज़मीन के पीछे तकरीबन 14 गुंठा किसी दूसरे इंसान ने लिया है, और अब उसके पास रास्ता नहीं है कि अपने प्रॉपर्टी में जाए। अब होता यह है कि ज़मीन मालक से उनकी बात होती नहीं है, वो सीधे तहसील ऑफिस में चले जाते हैं और तहसील ऑफिस में अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। और अब शायद कुछ डॉक्यूमेंट आते हैं उनके, या तहसील की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि इनके यहाँ से सर्वे किया जाए, जो कि अभी सर्वे पीछे चल रहा है। सर, मैं जो बता रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है और बाकी मामला जो है किस प्रकार का है? मेरे ख्याल से जो अब बात कर रहे हैं इस बात पे 100% सच्चाई है और उसमें कोई झूठाई है ही नहीं। और दूसरी बात यह है, जो तहसील ने जो ऑर्डर जो पास किया है वो किस बेस पे पास किया है। अभी वो कहता है कि हमको रास्ता दे दो बैलगाड़ी का, अभी बैलगाड़ी का जमाना है क्या। और दूसरी बात है, आज वो प्लॉट जो लिया है उन्होंने, वो अगर कल कमर्शियल कर दिया और दूसरी को दिक्कत आ गया तो, और जहां से रास्ता जो मांग रहा है वहां से मेरे ख्याल से नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ कम से कम 200-400-200-300 झाड़ है और 100 साल पुराने झाड़ है। वो केली का झाड़ है, पपैया का झाड़ है, बाम्बू है, आम का झाड़ है, बकरी का शेड है, बकरी जो पालता है ना हम लोग, वो उसका शेड है, प्लस वॉशरूम है, प्लस तालाब है, ये सब ये करके इमली का झाड़ है, बहुत सारे झाड़ है। 1 साल का, और मेन पॉइंट हमारा पीने के पानी की बोरिंग है। पहली बात तो बीएमसीएम को अभी तक वाटर सप्लाई किया नहीं, पाइपलाइन डाला है, 12 साल हो गया पानी नहीं आता है, तो हम वही बोरिंग का पानी पीता है। तो अगर वो बोरिंग अगर निकालेगा रोड में से तो कहाँ से हम पानी पियेंगे। हमारा सवाल अभी भी यह है कि जिस जमीन पर हम यहाँ पर हैं, ये जमीन किसकी है जहाँ से वो रास्ता निकालना चाहते हैं? आम्ही या गावातील स्थानिक भूमिपुत्र आहोत आणि पिढ्यानपिढ्या आम्ही शांतपणे एकदम झाडांच्या सावलीत राहणारी लोक आहोत. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की बाहेरून जर कोणी आला इथे प्रॉपर्टी घ्यायला, त्यांनी आधीच चेक करावं की तिथे रस्ता कुठून आहे, हा व्यक्ती त्याने किती वर्ष झाली तिथे जागा घेऊन झालेली आहेत, तेव्हा त्यांनी कोणत्या वाटेतून तो गेला होता त्या खाचरामध्ये, त्या 14 गुंठ्यामध्ये, तिथूनच त्यांनी रुंदीकरण करून त्याचं ते वाट करायची होती. है कोई भी इंसान यहाँ पर ज़मीन खरीदने के लिए आता है, और ज़मीन अगर सेंट्रल में है, बीच किसी की ज़मीन के बीच में है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि वो उस ज़मीन में गया कैसे, या फिर जिसने उसको ज़मीन बेचा उसने क्या कौन सा रास्ता दिखाकर उसको ज़मीन बेचा। और जब आज उसके पास रास्ता नहीं है तो इस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आप बराबर ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं उनका घर है, पहले से उनका जो सब खेती है, पेड़ है आजू बाजू में, अभी वो क्या सब झाड़ काट के उनका घर तोड़ के उनको रास्ता दे देंगे, ये भी गलत बात है। हम शांत तरीके से रह रहे हैं, हम इधर के स्थानिक लोग हैं और हम लोग को बाहर के लोगों से कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो ये लोग रहते हैं, इनकी कई पीढ़ी यहीं पे रहती है, और अब कोई बाहर से आता है और एक ज़मीन खरीद लेता है, एक टुकड़ा पीछे, तो उस चक्कर में पूरा एरिया है, पूरा गांव है, काफ़ी परेशान है। तो कि शेतकरी बना है या कैसे ज़मीन यहाँ पर लिया है, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है, क्या आपने स्टडी किया है? उसने पहला क्या किया, उसने पहला जमीन लिया, जमीन लेने के बाद में उसने कोर्ट में दिया कि मैं इंजीनियर है, ये है वो है, मेडिकल ये है, मेडिकल इंजीनियर, लेक्चरर इन पॉलिटेक, टीचिंग बायोमेडिकल सब्जेक्ट, मतलब वो इंजीनियर है। फिर इंजीनियर के बाद उसने वापस तहसीलदार के पास से 2015 में यहाँ पे लिखा कि इन लोगों ने लिखा है तहसीलदार ने कि आपको अगर रास्ता चाहिए तो आप एमएमआरडीए के पास जाओ। एमएमआरडीए ने उसको डायरेक्ट 19 अक्टूबर 2015 में लिखा है कि यहाँ पे आपको रास्ता नहीं मिलेगा, प्राइवेट जगह है, रास्ता मिलेगा, जगह है, यहाँ पे आपको रास्ता मिलेगा नहीं। फिर भी वो अभी परेशान करने के लिए चालू हो गया। उसके बाद में उसने
दाखला निकाला कि मैं शेतकरी आई करके दाखला निकाल के हाईकोर्ट में गया, उधर से वापस उसने खुद ने ही पीछे लिया। वो क्यों पीछे लिया क्यों मालूम नहीं, लेकिन उसने हाईकोर्ट में जाके उसने पीछे उसने लिया। 2015 के बाद जाके कि मैं शेतकरी हूँ उसका सर्टिफिकेट निकला है 15 के बाद। यहाँ पर जमीन आप लोगों की है, पीछे अभी जो सर्वे चल रहा है वो जमीन कब किसने खरीदा और अभी जो सर्वे चल रहा है तो क्या बोलना चाहेंगे कि आप गांव वालों से या परिवार वालों से या जिसका ये 7/12 है उनसे कुछ बातचीत हुई होगी तभी तो ये क्या क्या पता अगर बातचीत होती तो उनको पता चलता था, उसी टाइम पे बता देते हैं कि यहाँ से जाने के लिए कोई साधन है ही नहीं, रास्ता नहीं है। तो फिर खरीदने से पहले, कोई भी चीज खरीदने से पहले हम पहले देखते हैं कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, बारिश के मौसम में कैसे आएंगे ये भी देखना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा खेत जमीन है, यहाँ पे पानी भरता है। ये बताइए कि अभी जैसे अभी बात चल रही है कि पीछे उन्होंने जमीन खरीद दिया, आप जमीन मालक यहाँ के आप हैं, इस प्रॉपर्टी के हकदार आप हैं, यहाँ पर किसी से बात ही नहीं हुई और पीछे चले गए। अब जो समस्या आ रही है उसके बारे में बताइए आप। अभी वो हमेशा हमारे ऊपर केस डालता है। अभी हम लोग क्या है, शेतकरी है, हम लोग यहाँ पे रह के शेत करते हैं, हम लोग करते हैं। वो कभी आके इधर एक कुछ किया है? अगर वो शेतकरी रहता तो इतने साल से अगर उसने जमीन ली है तो उसने यहाँ पे आके कुछ तो किया होता, प्लाविंग की होती या कुछ तो लगाया होता। वो कुछ लगाता ही नहीं है, मतलब तू शेतकरी कैसे हो गया? ये हमारी जानकारी में ऐसा है कि 2012 के करीबन उन्होंने जमीन लिया है। अब कुछ पता नहीं है, कभी जमीन खरीदा है कुछ मालूम नहीं है हम लोग को जब भी नोटिस आया कि बाबा इधर से रास्ता चाहिए तभी मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे आदमी ने ये जमीन खरीदा है करके, और कुछ मालूम नहीं हम लोग को। अच्छा, आप लोग कोशिश करते होंगे, विरोध भी करते होंगे क्योंकि आपके जमीन के अंदर से रास्ता जा रहा है, तो उस विरोध का आपके ऊपर कितना असर, दबाव कहीं से पड़ रहा है या कुछ इस प्रकार की चीजें हैं? वो मात्र कोई आ रहा है इधर, वो पुलिस बंदोबस्त भी लेके आ रहा है कभी कभी, और कभी दूसरा सादा पुलिस लेके आता है और हमको धमकी देके दरवाजे पे हमारे आता है और हम लोग को बोलता है हमको रास्ता चाहिए इधर से जाने के लिए। इधर कभी वो आया नहीं, पुलिस लोग को भेजता है दरवाजे पे और वो लेता है रोड पे। और जब भी खरीद कहाँ से किया और कभी किया हमको कुछ मालूम नहीं था। वो कोई ना कोई लेके आके इधर हम लोग को धमकी दे रहा है और अभी बोल रहा है मैं इधर आजोबा पंजोबा से इधर हम लोग का रहने का ठिकाना है। ये हमारा पीछे का जो घर है जुना, उसका रिपेयरिंग किया तो थोड़ा मैं हटाया, पीछे ले लिया, उसका निशानी बाउंड्री मांगता है तो भी है उधर। उसके अंदर बोरिंग है, बोरिंग वो बोलता है बोरिंग कुछ नहीं था, झाड़ भी है। ये बचपन का झाड़ है, कम से कम 50-60 साल का झाड़ है और वो जमीन अभी ले लिया है। इनके जमीन से रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक समस्या उनको हो रही है, पूरे परिवार डरा हुआ है, इसीलिए यही कारण है कि आज तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप ये बताएं कि गांव वालों को इस प्रकार की कई समस्याएं आ रही हैं कि कोई बाहर का आदमी यहाँ पर आ जाता है, इसी प्रकार से जैसे कि आज आपका परिवार, आपके गांव परेशान है, तो क्या बोलना चाहेंगे कि लोगों को हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहते हैं हम लोग कि जो बाहर के लोग गोराई गांव में जमीन खरीद रहे हैं, आप कोई भी दलाल थ्रू या किसी थ्रू खरीद रहे हैं, पहले आप जाके उधर देखिए एक्सेस रोड है या नहीं है। ये दलाल आपको कुछ भी बोलेंगे कि बाद में हम लोग कोर्ट में फाइट करेंगे। अभी आज तो सिर्फ फैमिली जमा हुई है, पर ये हम लोग अभी सहने वाले नहीं है। इसके आगे पूरा गांव निकलेगा। हम लोग सुख शांति से रह रहे हैं, हम लोग को रहने दीजिए। और जब भी आप जमीन लेंगे तभी आप पहले जाइए स्पॉट पे, देखिए उधर रास्ता है, बाद में लोगों को परेशान मत कीजिए। अच्छा सर, अगर उसके बावजूद भी जैसे जिस प्रकार से दबाव चल रहा है, शायद डॉक्यूमेंटेशन भी चल रहा होगा, उसके बावजूद भी अगर रास्ता बनता है तो आप लोगों का किस प्रकार का कदम रहेगा? जैसे कि उन्होंने कहा कि काफ़ी समस्याएं हो जाएंगी आने वाले समय, पूरा गांव शायद आपके साथ में खड़ा हो जाएगा या उनके विरोध में खड़ा हो जाएगा, तो विरोध ऐसा इतना भारी रहेगा और इतना जबरदस्त रहेगा कि आप पूछो मत। क्या कोई कहीं फैमिली के आदमी अगर उसी बात पे अगर सुसाइड करता है तो उसका जिम्मेदारी किसका, ये हमको पहले बतावे, फिर उसके बाद उस रोड बनावे। क्योंकि फैमिली इतना ट्रस्ट हो गया है कि पूछो मत। उनको खाना नहीं हजाम होता है, इतना बहुत परेशान हो गया है, ना नींद आता है उनको। बहुत पूरा फैमिली ये मामले के अंदर उलझा हुआ है।
जैसे कि हमने शुरुआती दौर में कहा था कि जमीनी विवाद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर एक जो विवाद है डॉक्यूमेंट पेपर में हेराफेरी का, जैसे कि गांव वालों ने बताया कि पहले वो यहाँ पर गांव का कोई शेतकरी नहीं था, लेकिन उसके बाद उसने कई जद्दोजहद करके शेतकरी बना और आज जबरदस्ती गांव में रास्ता जिस प्रकार से बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आज गांव वाले परेशान हैं। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।